जी जी अध्यक्ष वो सचिव पद पर जी। नामांकन किया आपने, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे सबसे पहले ये रहेंगे कि जितने भी जो है नए अधिवक्ता है जिनके पास में अपने चैम्बर नहीं हैं, उनके लिए सबके लिए इंडिपेंडेंट चैम्बर की व्यवस्था कराना। उसके लिए मैंने ही पहले ही अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति लखनऊ से 20 करोड़ रुपए की डिमांड भेज चुका हूँ सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से, ताकि यहाँ 1200 मल्टी स्टोरी चैम्बर, 500 अधिवक्ताओं के लिए सेमिनार हॉल और 100 अधिवक्ताओं के ई लाइब्रेरी, ताकि कल को वर्चुअल कोर्ट आए, ई फाइलिंग आए या हाई कोर्ट की वर्चुअल कोर्ट आए, उसके लिए सबके लिए पहले से व्यवस्था रहे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि सभी जितने भी ये जूनियर अधिवक्ता हैं जो 5 साल से कम के हैं, कई स्टेटों में उन्हें जब भत्ता मिलता है तो उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से या बार काउंसिल ऑफ यूपी से या अधिवक्ता कल्याण निधि से कि किसी भी सूरत में हर अधिवक्ता को जो 5 साल से नीचे से 5,000 रुपये महीने का भत्ता दिलवाना। तीसरी जो है मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर कराना। एक जो है मेरी स्वयं की ये है कि मैं बार के माध्यम से एक ऐसी फंड की व्यवस्था करना चाहता हूं जिससे कि अचानक अगर किसी अधिवक्ता को कोई भी अगर इंजरी होती है या कोई सर्जरी करानी पड़ती है तो कम से कम 50% पैसा बार दे उस अधिवक्ता को। तीसरा, जो बार में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सबसे बदतर हालत है तो साफ़ सफाई की व्यवस्था। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर की है, तो ड्रिंकिंग वाटर हमारे यहाँ बार में कहीं पर भी नहीं है। और जो है कचहरी में कम से कम 20 लाख रुपए का पानी हर महीने अधिवक्ताओं को खरीद कर पीना पड़ता है और बादगारी के लिए पानी की कोई यहाँ कचहरी में व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो हमारे यहाँ प्रशासनिक जज हैं, जिला जज के माध्यम से भी हमने ज्ञापन भिजवाया हुआ है। और आज अभी एजे साहब से बात भी हुई थी ड्रिंकिंग वाटर की जो कचहरी के अंदर पूर्ण व्यवस्था कराने की। इसके अलावा हमारे जो है कचहरी के अंदर एक मॉडल रजिस्टर नहीं बना हुआ है जिससे कि अधिवक्ताओं का रिकॉर्ड रह सके कि कौन अधिवक्ता हमारे यहाँ कब से है और कब से इनरोल्ड है और क्या उसकी डिटेलें हैं। तो आमतौर पर होता क्या है कि अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट अभी 3 लाख रुपए दे रही है और मेरा प्रयास ये होगा कि उसको जो है मृत्यु के उपरांत 5 लाख रुपए हमारी बार दे और 5 लाख रुपए जो अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट निधि न्यास समिति लखनऊ से मिलता है वो हर अधिवक्ता को मिले। क्योंकि अभी लगभग हमारे गाजियाबाद की जो है 100 से ऊपर एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनमें कि अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट में पैरवी ना होने के कारण वो पैसा रुका हुआ है। इसके अलावा मेरी एक जो है ये भी है कि अगर कोई अधिवक्ता बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बार अंतिम संस्कार के लिए उसके कम से कम 5,000 रुपये नहीं 20,000 रुपये हर व्यक्ति को उसके घर पर अंतिम संस्कार के दिन ही उपलब्ध कराए। और जो अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट जो हमारे गाजियाबाद की है जो 3 लाख रुपए देती है, मेरी ये प्राथमिकता होगी कि कम से कम 3 दिन में नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं बार की तरफ से उसके पीड़ित परिवार को अतिशीघ्र दिया जाए, ताकि उसके जो पत्नी है या उसकी माँ है उसको यहाँ बार में भटकना ना पड़े। और यहाँ जो है हमारे यहाँ कचहरी में स्वास्थ्य की जो डिस्पेंसरी है उसमें एक डॉक्टर बैठते हैं। मेरी उसमें ये प्राथमिकता हमने सीओमा के माध्यम से अभी डिमांड भेजी हुई है कि वहाँ कम से कम 2 बेड पड़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाए ताकि कल को अचानक किसी को जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या शुगर लो हो जाए या हार्ट की कोई दिक्कत हो जाए तो फर्स्ट एड हमें यहीं से मिल जाए, हमें गाजियाबाद या किसी भागना ना पड़े, ताकि हमारे अधिवक्ता जो सीनियर हैं या बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें किसी भी लापरवाही के कारण अपना जीवन से हाथ ना धोना पड़े। कभी हमने जो है जिला जज के माध्यम से पहले भी डिमांड भेजी हुई है मुझे यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए मैंने एक महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट जिसमें कि सारी सुविधाएं हों और एक पेड टॉयलेट यहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए होने चाहिए, उसके लिए डिमांड है। तीसरी, एक हमारे यहाँ ड्रेनेज की बहुत समस्या है, उसके लिए मैं जीडीए और नगर निगम के माध्यम से मैं पुरजोर कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ एक जो है सीवर लाइन डाली जाए जिससे कि जो बरसात का पानी सारा बह कर निकल जाए। और जीडीए से या नगर निगम से एक 10 हॉर्स पावर का समर्सिबल पाइप 300 फुट का करा के
और उसकी पाइपलाइन कचहरी के मेन रास्तों पर बिछवा के और वाटर कूलर लगवाने की होगी। हर ब्लॉक में कम से कम 3 से 4 वाटर कूलर हों ताकि किसी भी अधिवक्ता को या आबादकारी को ख़रीद के पानी ना पीना पड़े। एक मेरा यह है कि हमारे यहाँ अदर स्टेटों में जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में नहीं है। मेरी ये भरपूर कोशिश होगी अपने बार के माध्यम से और अपने अधिवक्ताओं के सहयोग के माध्यम से, जिस स्तर से भी हमें करना पड़े, हमें यहाँ पे यूपी में अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट हर कीमत पर हर संभव प्रयास से लाना है ताकि